जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए सीएसबीसी द्वारा पिछले 5-6 सालों में पूछे गए जीके जीएस के 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और अगर आपको सीएसबीसी के बारे में नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सभी एग्ज़ाम्स को सीएसबीसी कंडक्ट कराती है। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? चालुक्य से, ग्रीक आक्रमण से, हुन आक्रमण से, या फिर डी पल्लव से? और देखिए, आप सभी को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हुनों का भारत पर पहला आक्रमण किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुनों का भारत में पहला आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। और देखिए, चोल राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। यहाँ पे लिख देते हैं विजयालय। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। याद रखिएगा, चोलों की राजधानी तंजौर थी, लेकिन संगम काल में चोलों की राजधानी पूछे तो उरैयूर। दोनों को ध्यान रखना है, संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर। आगे देखिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताइए। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अकबर ने और क्या क्या किया था? तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। ध्यान रखेंगे, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? चलिए, आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो सही जवाब है औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? चलिए, 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? और ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो 2018 में पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन, चार्ल्स विल्किंस ने। और देखिए, ऑप्शन ए में है विलियम जोन्स। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स ने। और चार्ल्स विल्किंस ने इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। दोनों को ध्यान रखना है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और ये बिहार फायरमैन में पूछा गया था। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान।
यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? तो देशबंधु। देशबंधु की उपाधि दी गई है चित्तरंजन दास को। आगे देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को बता रहे बिल्कुल सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपको याद होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और इसी के शासनकाल में थे कौन? तो आर्यभट्ट। याद रखिएगा, पूछा जाता है आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है ये संबंधित है किससे? तो अशोक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। एक है बिंदुसार, दोनों अलग है। बिंदुसार कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जबकि बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। 1906 की कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है 1907 का जो लखनऊ सूरत अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने, याद रखेंगे। एक पूछा जाता है बेलगांव अधिवेशन जो कि 1954 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रकूट वंश, याद रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने, यहाँ पे लिख रहे हैं दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? सिंह विष्णु ने किया था। सभी को नोट करें। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, जल से, पहाड़ से या फिर जंगल से। तो देखिए प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग जल से पूरी तरह घिरा होता है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों याद रखना है। देखिए उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो कौन? तो एमंडसन जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो ये दोनों नदियाँ बहती है इराक में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इराक में, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे कौन सी नदी है? तो नील नदी है। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो वोल्गा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। और भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। सुएज नहर के खुलते ही खाली स्थान और खाली स्थान के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। देखिए इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। सुएज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लंदन और चेन्नई। और सुएज नहर जो है ये किसको जोड़ती है?
तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है देहरादून में। सही जवाब है डी ऑप्शन। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर में पाए जाते हैं। तो देखिए सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर जो है ये पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन पर्णपाती वन। ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चना। चना खरीफ की फसल नहीं है। चना क्या है? तो ये चना जो है रबी की फसल है। ध्यान रखेंगे, ना कि खरीफ की फसल है। चावल पूछा जाता है तो चावल खरीफ की है, जौ रबी की है, गेहूं भी रबी की फसल है। ये सभी सही है, लेकिन चना जो है ये खरीफ की नहीं रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? ये सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे। कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या होता है? तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का जो टूटना है वो अपक्षय कहलाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? चलिए आंसर बताइए। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पूछे तो चावल है। और कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा? तो पालक, क्योंकि पालक में क्या होता है? आयरन होता है। ये आयरन का प्रमुख स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अभी टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि अमेजन है, ये किस देश में अवस्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन बी, ये ब्राजील में है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है ब्राजील। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सुदीरमन कप ये संबंधित है बैडमिंटन से। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। ये प्रश्न भी मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। और 9 जनवरी को आप सभी जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है गला। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। पीतल किसका मिश्र धातु है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। तांबा और टिन के मिश्रण से कांसा बनता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अभी 2 क्लास चल रहे हैं। एक रात 8 बजे
और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलेगा अम्ल। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछता है तो 7 से कम होता है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो दोस्तों, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। आगे देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा की बात करें वायुमंडल में तो 0.03% है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, 78%। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो हाइड्रोजन है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। J.L. बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कार, थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब और चार्ल्स बेबेज आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के जनक है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, पारा तो होगा नहीं, ओजोन का अनुसूत्र होता है O3 और ओजोन लेयर पाया जाता है समताप मंडल में। वायु भी नहीं होगा क्योंकि ये मिश्रण है। तो बचा अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3। पीलिया किस अंग का रोग है? यानी कि पीलिया होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत, आप सभी जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यकृत। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे 36 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये कहलाती है कंटूर्स रेखाएं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आइसोहाइट क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। और आइसोबार्स ये समान वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा। ये वायरस से होने वाला रोग है, ना कि जीवाणु जनित रोग है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मैंडिबल है, जो जबड़े में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिस है, जो कान की हड्डी होती है। सबसे लंबी पूछे तो ये फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जड़त्व के नियम को न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। तो गति का पहला नियम, ए ऑप्शन सही जवाब है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 40 का परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए, कितना सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं 20। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर यह निर्मित होता है उत्पादक के द्वारा। एक लकड़ी क्या है?
तो देखिए एक लकड़ी क्या है, तो यहाँ पे 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक ईंधन। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। चलिए इस प्रश्न का आप सभी आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये अपर रूप है हीरा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।